हे गाइस, तो सैमसंग गैलेक्सी F40 इंडियन मार्केट के अंदर आ चुका है। तो गाइस डिवाइस काफ़ी बढ़िया है जो कि आपके सामने रखा है। इस डिवाइस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ फीचर्स जो कि मैं आपको टॉप 35 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने ये जान ली ना तो आप इस फोन को लेने का जरूर सोचेंगे, और अगर आपने ये फोन ले लिया है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप हमारे चैनल को कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस करना की मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। तो चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं इसके पहले फीचर की। गाइस इस फोन के अंदर आपको दो एप्लीकेशन आप एक साथ चला सकते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लिट स्क्रीन। अगर उसको कैसे चलाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम अपना एक एप्लीकेशन खोल लेते हैं कोई भी। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए यूट्यूब खोल लेते हैं। ओके, यूट्यूब ने खोल लिया। यूट्यूब खोलने के बाद अब गाइस मैं क्या करूँगा, गाइस यहाँ पे आपको क्लिक जाना है रिसेंट टास्क में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं। आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे यूट्यूब खुल चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम गाइस कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरा एप्लीकेशन काफ़ी ईजी तरीके से खोल सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए क्रोम खोल लेते हैं। अब आप देखेंगे तो सेम टाइम पे हमारे फ़ोन के अंदर दो एप्लीकेशन चल रहे हैं। एक यहाँ पे ऊपर हमारा यूट्यूब चल रहा है और नीचे यहाँ पे हमारा सिंपल तरीके से गाइस जो कि हमारा गूगल मतलब जो क्रोम मैंने खोल कर रखा है वो चल रहा है। तो इस टाइप से गाइस आप अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेटिंग बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो से लाइक करते चलें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। आपको इस फोन के अंदर वन हैंड मोड देखने को मिलता है। वो कैसे इनेबल करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे हम सेटिंग पे करते हैं टैप। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस फीचर। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वन हैंड मोड का। इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम करेंगे इनेबल। इसको इनेबल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। होम बटन जो आपका है गाइस आपको डबल टैप करना है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आपको हम चलते हैं रिसेंट टास्क के अंदर। ओके, यहाँ पे हम सेटिंग में आते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो गाइस दोबारा आपको दिखाया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको सिर्फ वही चीज़ करनी है जो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। इस तरीके से आपको करना है। आपको सिंपल तरीके से इसको नीचे की तरफ कर देना है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार में नहीं होता है गाइस, ये ऐसे करना है आपको। ठीक है, इस टाइप से करना है, मतलब गाइस थोड़ा ऐसा नीचे की तरफ करना है, स्वाइप डाउन। ओके, इसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक सेटिंग और देखने को मिलेगी। एडवांस सेटिंग के अंदर हम जाएंगे। एडवांस फीचर के अंदर यहाँ पे मिलता है आपको साइड की बटन। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस जो साइड की बटन है मतलब कि पावर बटन हमारे फ़ोन का, इसको हम कैसे जो है गाइस पावर बटन को हम कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो गाइस ये हमारा पावर बटन है। अगर इसको हम डबल प्रेस करेंगे तो क्रोम खुल जाएगा। यहाँ पे डबल प्रेस यहाँ पे आपको इनेबल कर लेना है, और उसके बाद गाइस अगर मैं इसको डबल प्रेस करता हूँ तो क्रोम खुल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि गाइस अगर मैं यहाँ पे फेसबुक सेलेक्ट कर दूंगा ना, तो मतलब अगर मैं 2 बार प्रेस करूंगा ना इस बटन को तो मेरा यहाँ पे फेसबुक खुल जाएगा। ओके, इस टाइप से। तो ये सेटिंग भी अपने फ़ोन के अंदर आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग हो जाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिपेंडिंग ऑन यू गाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोशन एंड जेस्चर्स। तो ये काफ़ी हिडन ट्रिक्स हैं, काफ़ी कमाल के हैं, तो इनको आप जरूर से कंप्लीट देख लें। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको और काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लिफ्ट टू बेक। अगर मैं इस सेटिंग को यहाँ से इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा फ़ोन अगर गाइस ऑफ रख के ऐसे स्क्रीन पे टेबल पे रखा हुआ है, मैं सिंपल तरीके से अपने फ़ोन को उठाऊंगा इस टाइप से, और मेरे फ़ोन की जो है लाइट जो ऑन हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। अगर इस सेटिंग को इनेबल करेंगे, और एक ऑप्शन मिलेगा डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों चीज़ करके। ये हमारे फ़ोन की स्क्रीन है, डबल टैप ऑफ डबल टैप ऑन। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल के जेस्चर्स हैं गाइस। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग। अगर आप स्क्रीन को कंटिन्यू देख रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, तो आपकी स्क्रीन ऑन ही रहने वाली है, ऑफ नहीं रहेगी। क्या होता था कि पहले 10 सेकंड 30 सेकंड बाद आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती थी ना, आपको बार बार टैप करना होता था, वो नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस चीज़ को इनेबल कर लेते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अलर्ट व्हेन फोन पिकअप। अगर आपकी कोई भी कॉल उठाएगा तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। ठीक है, आपने किसी को कॉल किया, उसने आपका कॉल उठा लिया तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करने वाला है। तो इस सेटिंग को भी आप इनेबल रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टर्न ओवर टू म्यूट। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं, आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आती है, बस अपने फ़ोन को आप फ्लिप करके उल्टा कर दें तो आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा। मतलब इनकमिंग कॉल आ रही है, रिंग हो रहा है, बार बार आप अपने फ़ोन को उल्टा रख दें टेबल पे, तो आपका फ़ोन जो म्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा पिकअप फ़ोन टू कॉल। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आ रही है, आपको बस उठा के अपना फ़ोन अपने कान पे लगा लेना है, और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप ये सेटिंग भी कर सकते हैं। आई होप कि गाइस आपको ये सारी सेटिंग्स अच्छी लग रही होंगी। डेफिनेटली गाइस ये अच्छी लगने वाली सेटिंग है, और आपको ये 110% अच्छी लग रही होंगी। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फिंगर सेंसर जेस्चर्स का।
इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस ओपन नोटिफिकेशन पैनल, अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट आपको स्वाइप डाउन करना है इस तरीके से, ऐसे करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नोटिफिकेशन पैनल आपका खुल जाता है। इसके अंदर भी कुछ सेटिंग्स हैं, वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे आपका डू नॉट डिस्टर्ब मोड आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। डार्क मोड अगर आप लगाना चाहेंगे तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। आइस कंफर्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से एक क्लिक में आपका लग जाता है। ओके, आप चाहें तो इसको और इसको प्लस करके एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपकी जो है ब्राइटनेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्विच ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से, तो यहाँ से आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। आपका नोटिफिकेशन पैनल की सेटिंग है, यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आप सेटिंग में आ सकते हैं। और यहाँ पे गाइस आप देखेंगे तो 3 डॉट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप एडिट बटन कर सकते हैं, मतलब ये सब एडिट कर सकते हैं। ठीक है, क्विक पैनल लेआउट चेंज कर सकते हैं। स्टेटस बार के अंदर आप जा सकते हैं, तो गाइस ये आपकी स्टेटस बार की सेटिंग आ जाती है, मतलब कि जो ऊपर आपको दिख रहा है ना ये सारा एडवांस सेटिंग, जैसे कि आपकी बैटरी परसेंटेज, आपको बैटरी परसेंटेज ऑफ करना है तो यहाँ से आप ऑफ कर लेंगे, तो यहाँ से अपना बैटरी परसेंट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग दिख रही है आपको शो नोटिफिकेशन आइकॉन, ठीक है, जो कि हमने सेलेक्ट करके रखा है नंबर ऑफ नोटिफिकेशन ओनली। इस पर हम क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं गाइस यहाँ से हमको 3 जो है मतलब 3 हमको रिसेंट नोटिफिकेशन दिखें, तो गाइस यहाँ पे हमको 3 रिसेंट की नोटिफिकेशन होंगी, हमको दिख जाएंगी। इसी टाइप से यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइस आपको फ्लोटिंग जो है नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि स्मार्ट पॉपअप होकर रखा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो गाइस देखो ये इस तरीके से आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप से वो खुल जाएगा। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह टाइप करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। बबल्स का पैक क्लिक करेंगे, अगर आपके पास आएगी तो इस टाइप से आप बबल नोटिफिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो सेटिंग को बिल्कुल ऑफ भी कर सकते हैं, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाली है और आप इसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम थोड़ा बैक आ जाते हैं। अब हम जाते हैं गाइस इसकी कुछ कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो गाइस डायलर की स्मार्ट सेटिंग। ठीक है, इसके अंदर हम चलते हैं। ये हमारा डायलर है, इसके अंदर आपको सिंपल तरीके से जो है सैमसंग का ही डायलर देखने को मिलता है, तो कोई आपको यहाँ पे गूगल का डायलर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो गाइस रिकॉर्ड कॉल्स पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको ऑटो कॉल रिकॉर्ड का एक ऑप्शन देखने मिलेगा, तो यहाँ से आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड कॉल सुननी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने अपनी फाइल मैनेजर के अंदर आ जाएंगे, यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग कॉल सुन सकते हैं। तो फिलहाल तो कोई रिकॉर्डिंग कॉल है ही नहीं, बट यहाँ से आप इसको सुन सकते हैं। एक सेटिंग आपको देखने मिलेगी यहाँ पे शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, अगर आप इस सेटिंग को रखेंगे तो आपकी कॉल रिकॉर्ड होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ आपकी नोटिफिकेशन आ गई है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है। ओके, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉल बैकग्राउंड का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये कॉल बैकग्राउंड की सेटिंग है गाइस, यहाँ पे हमारा कुछ कॉल बैकग्राउंड का लेआउट आ रहा है। लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेआउट चेंज कर लेंगे, तो आपको इस तरीके से लेआउट देखने को मिलेगा। आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड ही चेंज करना चाहेंगे तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेंगे। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे इस वाली वीडियो रखना चाहें तो हम इस तरीके से वीडियो रख सकते हैं, सेट एज कॉल बैकग्राउंड। ठीक है, इस टाइप से रखना चाहें तो इस टाइप से रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस का आइकन पे करके गाइस अपने आप फोटो अगर आपका है तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब अपनी खुद की वीडियो लगाना चाहते हैं इनकमिंग कॉल के टाइम तो वो भी आप लगा सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक सेटिंग हो जाती है। अगर आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग आपको देखने मिलेगी आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स की, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको आंसर ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं तो आपकी कॉल जो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। उसकी सेटिंग समझ लें, 2 सेकंड बाद आपकी कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी जब आपका फ़ोन किसी भी ब्लूटूथ या फिर हेडफोन से कनेक्ट होगा तो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, काफ़ी नॉर्मल सी बात है। 10 सेकंड बाद करना चाहें 10 सेकंड बाद कर सकें, जैसे कि आपका फ़ोन आएगा 10 सेकंड तक रिंग करेगा, उसके बाद आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आंसर वाली कॉल भी आप कर सकते हैं। यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल, मतलब अगर आप वॉल्यूम अप बटन प्रेस करेंगे तब भी आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। प्रेस साइड की टू एंड कॉल, अगर आपको कॉल कट करनी है तो आप अपना पावर बटन को दबा देंगे तो आपका कॉल जो है कट हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके, तो गाइस कुछ सेटिंग्स थी, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। यहीं पे एक सेटिंग्स और आपको देखने को मिलेगी जो कि है क्विक डिक्लाइन मैसेजेस का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास पहले से 3 मैसेज सेलेक्ट होकर रखे हैं। अब ये किस काम आने वाले हैं मैं आपको बताऊँगा। आपके पास कोई कॉल आ रही है और उसका कॉल आप कट करना चाहते हैं, उठाना नहीं चाहते हैं, तब गाइस आप इस चीज़ को यहाँ पे इनेबल कर दें तो आप उसको मैसेज भी सेंड कर देंगे, उसका कॉल भी कट हो जाएगा। इनमें से कोई मैसेज भेजना चाहेंगे वो भेज देंगे। खुद से अगर आप टाइप करना चाहते हैं XYZ कोई भी मैसेज तो वो आप प्लस करके यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अदर कॉल सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएगी जो कि इतनी खास हमारे काम की नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब हम चलते हैं गाइस सिंपल तरीके से इसकी होम स्क्रीन सेटिंग के बारे में कि अगर आपको कोई ऐप्स वगैरह हाइड करना हो वो कैसे करेंगे, वॉलपेपर चेंज करना हो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको 2 फिंगर से पिंच इन करना है और यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से गाइस आप कोई भी वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज करने हो तो कलर्स पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये आपका कलर का लेआउट है।
आप इसको कलर प्रेफरेंस पे क्लिक करके देखो इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। ये कलर रखना है तो ये कलर रख सकते हैं, ये कलर रखना है तो ये वाला कलर रख सकते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये सारे कलर आपके चेंज हो जाएंगे। देखो जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा, मैंने इसको अप्लाई किया गाइस, अब देखो हमारे कलर चेंज हो जाएंगे। अभी अलग टाइप के कलर थे, अब जो गाइस हमारे देखो अलग अलग टाइप के कलर हो गए हैं। तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर कलर के हिसाब से आप इसको मैनेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे आपको कलर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, इनको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, ब्राउज माई वॉलपेपर पर क्लिक करके गाइस अपनी आप गैलरी वगैरह में से कोई भी वॉलपेपर लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको और वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, इनमें से भी आप कोई भी वॉलपेपर अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इतने सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं, कोई भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो ये हो गई गाइस वॉलपेपर की सेटिंग। ओके, इसके बाद कुछ और सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका होम स्क्रीन का लेआउट जो है, होम स्क्रीन का जो लेआउट है 4:6 होकर 4:5 एप्लीकेशन होकर रखा है। इस तरीके से 4 एप्लीकेशन ऐसे और 5 ऐसे, ठीक है। 4:6 कर सकते हैं इसको, 5:5 कर सकते हैं, ठीक है, और 5:6 भी कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे आप इसको वैसे रख सकते हैं और कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हाइड ऐप्स, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आपको अपने ऐप्स हाइड करने हैं तो यहाँ पे हमने 3 एप्लीकेशन हाइड करके रखे हैं। आप चाहें तो अमेजोन को हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम डन कर लेंगे। तो गाइस अब हमारा अमेजोन जो है हाइड हो जाता है। उसको यूज़ करने के लिए आप यहाँ से इसको हाइड करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने ऐप्स को भी हाइड कर सकते हैं। आई होप कि गाइज आपको ये सारी सेटिंग्स समझ में आ रही होंगी। चलिए गाइज कुछ सेटिंग्स और हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलते हैं अपनी फोन की सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के लिए यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डिजिटल वॉलपेपरिंग, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि आपके फ़ोन के अंदर कौन सी चीज़ कितनी देर यूज़ हुई है। तो यहाँ पे हमारा टोटल 24 मिनट फ़ोन यूज़ हो चुका है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपकी सेटिंग आपकी कितनी यूज़ हुई है, किस टाइम यूज़ हुई है, ये सब आप देख सकते हैं। मतलब कि आपने अगर फ़ोन किसी को दिया है तो आप पता चला सकते हैं कि उसने आपका फ़ोन कितनी देर यूज़ किया है। ओके गाइस, इस टाइप से आपको यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। आप अपने ऐप में टाइम लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यूट्यूब पर टाइम लगा रखा है 24 मिनट का, जो कि हम 1 मिनट चला चुके हैं। अब 23 मिनट और चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में आप इसकी जाएंगे तो आप चाहें तो गाइस यहाँ पे आपको और भी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है इस सेटिंग को लेके। तो अपने हिसाब से आप इसको और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि एक जनरल मैनेजमेंट का। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन बार का, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस अब आप यहाँ पे देखोगे मेरे फ़ोन के अंदर बटन है, मतलब कि बैक बटन, होम बटन, रिसेंट टास्क के जो बटन आपको दिख रहे होंगे, इनको हम सिंपल तरीके से यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल तरीके से स्वाइप जेस्चर पे क्लिक करना पड़ेगा और आपके बटन जो है यहाँ से हाइड हो जाते हैं। ओके, तो ये सेटिंग अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये गाइस जो आपके जेस्चर हिंट्स है ना, ये आपके जेस्चर हिंट्स आ रहे हैं लाइन बाय लाइन, इनको भी आप हाइड कर सकते हैं। अगर आप इनको ऑफ करेंगे तो गाइस आपकी जेस्चर्स भी यहाँ से हाइड हो जाते हैं। तो ये सेटिंग अगर आप करना चाहें डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट मेरे हिसाब से अपने हिसाब से आप देख लें कि आपको ये करना है या नहीं करना है। इस टाइप से गाइस अब आपको आना है डिस्प्ले की सेटिंग में। डिस्प्ले की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको लाइट मोड, डार्क मोड का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो डार्क मोड में स्विच कर सकते हैं और यहाँ से आप लाइट मोड में स्विच कर सकते हैं। डार्क मोड की सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसको आप एज अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, सनसेट टू सनराइज कर सकते हैं, शेड्यूल लगा सकते हैं। मतलब कि जैसी रात होगी आपका फ़ोन डार्क मोड में आ जाएगा, ठीक है। कस्टम शेड्यूल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आई कंफर्ट शील्ड का। इस सेटिंग को आप इनेबल करके आप देख सकते हैं कि आई कंफर्ट मोड आपका एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि गाइस अब आपकी आंखों पे इतना लोड नहीं पड़ने वाला है इस सेटिंग को इनेबल करके। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एज पैनल का। इस सेटिंग को अगर आप इनेबल रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ से स्वाइप करना है इस तरीके से। उसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको एज पैनल देखने को मिल जाता है। तो इस सेटिंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं गाइस। अगर आप इस चीज़ का यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल सा, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट आप इसको यूज़ करके इनमें से कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हैं। आप इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को आप रख सकते हैं जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आपका यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल तरीके से ऐसा है, नेटफ्लिक्स लाना है, नेटफ्लिक्स क्लिक करना है और आपका ये ओपन हो जाता है। काफ़ी अच्छा फीचर है। आई होप कि आपको जरूर से पसंद आया होगा। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।